सबसे बड़ी बात है कि सम्मेद शिखर इस समय बहुत बड़ी आस्था का केंद्र पर खतरा मंडरा रहा है। लोगों की सरकार की नीयत अच्छी नहीं है। मैंने कहा था कि जिस तीर्थ क्षेत्र को अंग्रेज लोग, मुगल लोग भी गंदा नहीं कर पाए, आज आज़ादी के दिन भी हम जैनियों की आज़ादी छीनी जा रही है। हम जैनियों के लिए जो आज़ादी मिलना चाहिए थी, उस आज़ादी को भी गंदा किया जा रहा है, अपवित्र किया जा रहा है। अरे पर्यटक क्षेत्र बनाने के लिए बहुत सारे वन पड़े हैं, बड़े बड़े पर्यटक स्थानों को तो बहुत बड़े बड़े जंगल पड़े हैं, उनको पर्यटक क्षेत्र बनाओ। एक जैनियों का ही क्षेत्र जो इतना श्रद्धा का विषय है, उसी पर्यटक क्यों बनाना चाहते? वहाँ तुम्हारा क्या, वहाँ तो पर्यटन का स्थान ही नहीं, वो तो धर्मात्माओं का स्थान है, साधु संतों का स्थान है, श्रद्धा का स्थान है। और पर्यटन क्षेत्र तो मौज मस्ती का स्थान होता है, मनोरंजन का स्थान होता है। तो मनोरंजन के स्थान के लिए बिहार में भी बहुत सारे वन हैं, जंगल हैं, उनको बनाया जा सकता है। अरे भाई, एक शेर चीते जहां रहते हैं उन स्थानों पर भी आप छेड़छाड़ नहीं करते, उन स्थानों पर भी आप सुविधाएं नहीं देते, उन स्थानों के लिए भी आप करते हो। ये तो हमारे जैनियों की बहुत श्रद्धा का विषय है। अब इसके लिए एक ही उपाय है कि दिगंबर श्वेतांबर आपसी मतभेद भूल करके दिगंबर जैन, दिगंबर श्वेतांबर जैन, साधु और गृहस्थ सभी मिलकर के एक साथ इस पर एक नीति निर्धारण करें और एक आवाज पर सभी लोग एक साथ उसका प्रयोग करें। अपने आपसी में जो मतभेद हैं उससे पवित्रता खंडित नहीं होती, लेकिन जो बनाया जा रहा है पर्यटक क्षेत्र, उससे तो बहुत नुकसान है। तो दिगंबर और श्वेतांबरों को इसमें एक मिलकर के एक भारतवर्षीय राष्ट्रीय मीटिंग करना चाहिए और बड़े बड़े लोग दोनों तरफ से बैठकर मीटिंग करें, साधु संतों के भी निर्देशों में, और एक ऐसा करके और उसके संबंध में जैसा अभी बच्ची बोल रही है कि सरकार को जब तक कोई ऐसा आंदोलन न किया जाए जिससे सरकार को लगे कि हम खतरे में हैं, तब तक सरकार सुनने वाली नहीं है। आंदोलन करने का इनका भाव है कि हम अपना व्यापार के नुकसान करेंगे, सरकार कहती है अच्छा है बंद रखो। जो अभी ऐसे आंदोलन करो, ऐसे आंदोलन करो जैसा कि अभी दिल्ली के अंदर किसानों का आंदोलन हुआ था, ऐसा किसानों ने जो आंदोलन किया, क्या गजब का आंदोलन किया। तो मेरे सरकार से कहना है कि मेरे आंदोलन के पहले आप छिप जाएं, हम जैनियों को किसानों जैसे आंदोलन के लिए मजबूर न होना पड़े। हम लोग अहिंसक हैं, हम लोग शांति प्रिय हैं, हम लोग हर चीज अहिंसा और शांति से निपटाना चाहते हैं और हम लोगों का प्रयास ये रहता है। लेकिन कहीं यदि शांति और अहिंसा को तुमने कायरता समझा तो अहिंसा में से मात आ हटते ही हिंसा हो जाती है, फिर सरकार जिम्मेवार है। हम लोग अहिंसा और शांति का मार्ग हमें न छोड़ना पड़े, उसके पहले ही हमारे लिए ऐसे रास्ते बता दिए जाएं, ऐसे कर दिए जाएं जिससे हम लोगों को इस स्तर पर न उतरना पड़े। और वह स्तर अच्छा नहीं माना जाता। सरकार के लिए कितना नुकसान हुआ, कितनी परेशानी हुई किसान आंदोलन में, लेकिन आंदोलन करने वाले की गलती नहीं है। सरकार ऐसी नीतियां बना देती है जिससे लोगों को सामने आना। पर जैनियों के, हम जैनी लोग अहिंसा के, कोई कहीं डिस्टर्ब नहीं करते, लेकिन खामो खाम एक क्या जरूरत पड़ी थी हमारे क्षेत्र को पर्यटन बनाने की? वो धार्मिक क्षेत्र है और सबको मालूम है कि ये आस्था का केंद्र है। क्यों छेड़छाड़ करते हो उससे? और फिर छेड़छाड़ करते हैं, फिर हम लोगों को मजबूर होकर के आंदोलन पर उतरना पड़ेगा। और बात सही है, यदि सरकार नहीं मानती है तो दोनों समाज के जैनियों से कहना है आपको वह कदम उठाना पड़ेगा जिससे सरकार को खुद लगे अब हमारी नैया खतरे में है और सरकारी बहुत नुकसान हो सकता है। जब तक सरकारी नुकसान नहीं होता तब तक सरकारें सुनती नहीं है। ये सरकार की बहुत बड़ी भूल है। मेरा तो सरकार को यही सजेशन है कि सरकारी नुकसान होने के पहले जैनियों की इस अहिंसक मांग को, एक पवित्र शांति प्रिय मांग को स्वीकार करके जैनियों के इस शांति का
एक प्रकार के सम्मान किया जाए और जैनियों की अहिंसा को दुनिया में बरकरार रखा जाए कि जैनी कभी भी देश को, राष्ट्र को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम लोग पहुंचाना जानते नहीं हैं। ये मत समझना कि हम पहुंचाना जानते नहीं हैं, लेकिन हम लोग नहीं चाहते हैं। फिर भी इसमें दोनों समाज में बैठ करके, सब विकल्प भूल करके एक ऐसा अपने आप में अभियान चलाएं, दोनों बैठ करके, कि सरकार को भी इस पर सोचना पड़े और विचार करना पड़े। मेरा यही है, जब भी हो, अभी मैंने तो कोई तारीख घोषित अभी की नहीं थी, मैं तो यही कहता हूं दोनों समाज में मिलकर के कोई तारीख निश्चित करें, दोनों समाज में मिलकर के नीति निर्धारण करें और दोनों समाज थे कंबर श्वेतांबर मिलकर के और एक योजना बनाएं। बस जिस योजना पर जैनी कदम बढ़ाए सफलता ही मिलना चाहिए। फिर एक बार कदम बढ़ने के बाद पीछे नहीं हटना चाहिए। और ये कदम को जब ही है, कलिकाल में संगठन ही शक्ति है, कलिकाल में संगठन ही सबसे बड़ी शक्ति है। और इस समय अपन दोनों समाजों को संगठित होकर के और इस कदम को उठाना है, अन्यथा कल के दिन हमारी स्थिति बिगड़ जाएगी। और वहाँ पर चेक पोस्ट वगैरह लगाने की बातें हैं, ये सब उसके अंतर्गत हमें सरकार से इसलिए मांग करते हैं, पैसे कारण नहीं मांग करते। सरकारी चेक पोस्ट लगने से लोग उनको मानने लग जाते। हमारी चेक पोस्ट को कोई उल्लंघन भी कर दे, कोई गुंडागिर्दी कर दे, कोई तोड़ दे, लेकिन सरकार के द्वारा मांग इसलिए होती है जिससे कि उस सरकार के कानून के अंतर्गत आ जाने से उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाता, सरकार हमारे साथ हो जाती। जहाँ कोई हम सरकार से मांग करते इसलिए नहीं करते कि हम कमज़ोर हैं, हम इसलिए करते हैं कि सरकार के पास कानून है, हमारे पास कानून नहीं है। एक सरकारी चेक पोस्ट को छोड़ना